जय हिंद। हम जानेंगे धार्मिक स्वतंत्रता यानी धार्मिक अधिकार। हम धर्म से रिलेटेड क्या क्या कर सकते हैं। क्या हम अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं? क्या हमारा धर्म परिवर्तन करने पर सरकार हमको कुछ नहीं करेगी? क्या हम धर्म परिवर्तन करते हैं तो हमको पैसा मिलता है? यानी धर्म से रिलेटेड आपके जितनी भी सवाल है आपको इस सेक्शन में जरूर देखने को मिलेगा और आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, धर्म की बात संविधान में भी कहा गया है और संविधान की भाग नंबर 3 में कहा गया है। भाग नंबर 3 हमारा मूल अधिकार है। संविधान का भाग 3 की बात करें जो कि हमारा मूल अधिकार है। मूल अधिकार, मूल अधिकार। और हम आपको बता दें कि मूल अधिकार एक ऐसा चीज है कि मूल अधिकार में अगर आपको ठेस पहुंचाए तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मूल अधिकार को लेकर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मूल अधिकार में आर्टिकल आपका 12 से 35 तक है, जिसमें आर्टिकल 25 है आपका अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी आपका मन कहे मैं हिंदू में जाऊंगा तो आप हिंदू में जाइए, मुस्लिम में जाऊंगा तो मुस्लिम में जाइए, सिख में, ईसाई में, यानी आपका मन जिस धर्म में कहे आप उस धर्म में परिवर्तन हो सकते हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको सरकार भी कुछ नहीं कर सकता। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे गांव, यानी हम एक गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे गांव में भी बहुत से लोग हैं जो अपने धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। लोग उनको ताना भी मारते हैं, लेकिन उनकी नजर में वो धर्म अच्छा है इसलिए वो परिवर्तन कर चुके हैं। वो पहले हिंदू धर्म में थे लेकिन हिंदू धर्म में से वो किसी और धर्म में, सिख में परिवर्तन कर चुके हैं। उनको सिख धर्म अच्छा लग रहा है। यानी आपको भी अधिकार है आर्टिकल नंबर 25 के तहत कि आप अपने धर्म को भी बदल सकते हैं। आपके नजर में जो धर्म अच्छा लगता है आप उसमें परिवर्तन हो सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। हम आपको बता दें कि आप बागेश्वर धाम नाम सुने होंगे, जिसके पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। वो लोगों की मन की बातें पढ़ लेते हैं। उनके पास एक महिला, मुस्लिम महिला गई थी और मुस्लिम महिला के मतलब जो सवाल लेकर गई थी उनका सवाल धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बहुत अच्छी सरल तरीके से हल कर दिया। वह महिला वहीं पे ऐलान करी कि मैं मुस्लिम धर्म को छोड़ती हूँ, मैं अब हिंदू धर्म में रहूंगी क्योंकि मुझको हिंदू धर्म बहुत अच्छा लगता है। वहीं पर ऐलान कर दिया, हिंदू धर्म में हो गई, उसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, एक और भी है सुहानी शाह, जो लोगों की मन की बातें पढ़ते हैं। लेकिन क्या बता दें हम, सुहानी शाह की मन की बात पढ़ने के कारण उनकी आज तक शादी नहीं हुई। और इसलिए नहीं हुई कि लड़के अगर उनसे मानिए शादी, लड़की तो कोई करेगी नहीं, लड़का ही शादी करेगा। अगर लड़का शादी करता है तो जब तक वह सुहानी शाह के साथ रहेगा दिमाग में उसी का बात उसको गुजारना पड़ेगा। अगर जहां दूसरा पटेरा गोइल, ये तो मन की बात पढ़ लेगी। और लड़के आप जानते ही हैं कि लड़के ये सोचते हैं पहले आके खेत जोत ल मेहनत से अपन खेत तक कबो जोताई। समझ रहे हैं, लड़के खचड़े थोड़े टाइप के होते हैं, काहे कि उनको तो आओ तो वेलकम, आ जाओ तो भीड़ कम होता है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 26 में कहता है सामूहिक धार्मिक, यानी सामूहिक धार्मिक ये मतलब हुआ आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। एक सामूहिक में अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। सामूहिक में आप 2 से लेकर 2 करोड़ तक लोगों को एकत्र करके अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इसी आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 26 के तहत धीरेन्द्र शास्त्री, जिनका नाम बताया आपको, ये अपने धर्म का प्रचार करते हैं। अनिरुद्ध द्रोणाचार्य जी एक हैं, वो भी अपने धर्म का प्रचार करते हैं। यानी आर्टिकल 26 के तहत ही आप भी अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक प्रावधान है, आप तब तक कर सकते हैं जब तक किसी को मतलब ये नहीं कि आप अपने धर्म के कारण किसी दूसरे धर्म का नीचा दिखा दीजिए, नहीं। तब उसके समझिए हम आपको बताए हैं मूल अधिकार। अगर आप अपने धर्म के लिए, मानिए आप अपने धर्म को ऊंचा बता रहे हैं और किसी और धर्म को नीचा बता दिए, तो वो मतलब वो धर्म के जो लोग रहेंगे उनको तो ठेस पहुंचेगा, तो वो आप पर केस करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए आप अपने धर्म का जितना मन करे उतना प्रचार कीजिए, लेकिन किसी के ठेस नहीं पहुंचाना, किसी को चोट, किसी को दिल को नहीं दुखाना है। बस आप अपने धर्म का प्रचार जितना मन करे उतना कर सकते हैं। और आर्टिकल 26 के ही तहत हम लोग दुर्गा पंडाल, कृष्ण जन्माष्टमी, या मुस्लिम लोग में भी जो धार्मिक मनाते हैं, सिख लोग में भी जो मनाते हैं, आर्टिकल 26 के तहत हम सभी लोग मनाते हैं। और हम आपको बता दें कि सामूहिक धार्मिक में जैसे दुर्गा पंडाल हो गया, दुर्गा पंडाल आप चाहते हैं तो सरकारी जमीन में बना रहे हैं,
दुर्गा पंडाल में आपको ये तक छूट मिलता है कि आप रोड पर भी दुर्गा पंडाल बना सकते हैं। ये नहीं केवल हिंदू को, मुस्लिम भी आप रोड पर भी नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, केवल एम्बुलेंस के लिए आपको जगह छोड़ना पड़ेगा। आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर रोड पे दुर्गा पंडाल बनाए हैं आप, तो आप कोई नहीं रोक सकता आपको कि रोड पे आप दुर्गा पंडाल क्यों बनाए हैं। लेकिन एक इंसानियत होती है कि इंसानियत के नाम पर आप केवल एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़िए और अपना दुर्गा पंडाल बनाइए। एक बार एक मुस्लिम आदमी दुर्गा पंडाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चला गया और जाके जज साहब से कह रहा है कि जज साहब, हमारे मूल अधिकार को ठेस पहुंचाया जा रहा है। हमारे यहाँ दुर्गा पंडाल लग रहा है, लोग गाना बजा रहे हैं, हम लोग धर्म का गाना क्यों सुनेंगे, हिंदू धर्म का गाना क्यों सुनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जज ने कहा कि ठीक है, अपने काम में रुई ठोक लो। उनका बोलती है बंद हो गया। तब कह रहा है कि नहीं, हमारे यहाँ रोड पे दुर्गा पंडाल बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि देखिए, दुर्गा पंडाल 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए नहीं होता है। वो मुश्किल से 9 से 10 दिन, 11 दिन के लिए होता है। और 11 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक हटा देते हैं लोग। तो 11 दिन आप भी सही है, क्योंकि देखिए, आप अगर सहेंगे तो आपके लिए भी वो लोग सहेंगे। आपके अगर नमाज में, अगर मानिए आप नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहे हैं, आपको लेट हो गई, तो आप जहां हैं वहीं पर नमाज पढ़ते रहिए, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका अधिकार है। अगर आपको कोई रोकता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आपको अधिकार है, आप उससे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 27 कहता है कि धार्मिक कार्य नो टैक्स। हम आपको बता दें, अगर आप ज्यादा पैसा कमाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या नौकरी से ही पैसा कमाते हैं या कोई उद्योग करते हैं या यानी कोई भी काम करते हैं और आप ज्यादा पैसा कमाते हैं, जिसके वजह से आपको सरकार को टैक्स देना पड़ रहा है, तो आप आर्टिकल 27 को लेकर अगर कोई धार्मिक संस्था बनवा देते हैं, संस्था यानी कोई स्कूल छोटा मोटा ही, और उसमें अगर आप धर्म का ज्ञान बंटवाते हैं, केवल धर्म का ही ज्ञान, अपने धर्म का ज्ञान, कोई और धर्म का नहीं, आप अपने ही धर्म का ज्ञान बंटवाते हैं, तो आपको 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये हर धर्म के लिए है, चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है। आप अगर आप ज्यादा पैसा कमाते हैं, जिससे आपको जीएसटी टैक्स देना पड़ रहा है या कोई भी टैक्स आपको देना पड़ रहा है, तो आप एक संस्था बनवा सकते हैं और उसमें धर्म की ज्ञान, गीता हो गया, रामायण हो गया, या आप अगर मुस्लिम हैं तो कुरान, जो भी, यानी आप अपने धर्म से रिलेटेड जो भी आपको अच्छा लगे वो आप धर्म का ज्ञान उसमें बंटवा सकते हैं, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रहा आर्टिकल 27। आर्टिकल 28 की बात करें तो सरकारी संस्था धार्मिक हो गया, सरकारी संस्था की बात है। देखिए, अगर आप सरकारी स्कूल के टीचर हैं, या सिंपल से समझ लीजिए, सरकारी जितने भी स्कूल हैं, जो प्राथमिक से लेकर हायर इंजीनियर तक की भी जो कि कॉलेज है, जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, उसमें आप धर्म का ज्ञान नहीं दे सकते। यानी आप ये नहीं सिखा सकते कि आप तुम इस धर्म में हो जाओ, आप इस धर्म में हो जाओ, चाहे मैं आप धर्म के लिए गए और रामायण पढ़ाना शुरू कर दिए, या गीता पढ़ाना शुरू कर दिए, या कुरान पढ़ाना शुरू कर दिए। आप सरकारी संस्था में धर्म का ज्ञान नहीं दे सकते। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, तो प्राइवेट संस्था में तो दे सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 27 के तहत केवल उसमें धर्म का ही ज्ञान देना चाहिए। ये नहीं, बहुत होती है, प्राइवेट स्कूल भी होता है बहुत। अब उसमें आप सोचे कि मेरा स्कूल है, मैं हिंदू हूं, तो मैं केवल हिंदू का सरकार मतलब धर्म का ज्ञान बंटवाऊंगा, कोई समय मैं मुस्लिम हूं तो मैं केवल मुस्लिम का धर्म का ज्ञान बंटवाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, वो भी सरकारी संस्था के तहत चलाते हैं। आप स्कूल खोलने से पहले लाइसेंस के लिए गए होंगे, इसलिए आप उसमें धर्म का ज्ञान नहीं दिवा सकते। धर्म का ज्ञान केवल आप धार्मिक एक अलग संस्था आपको खुलवाना पड़ेगा, जिसमें आप धर्म का ज्ञान दे सकते हैं। तो ये रही आपका धार्मिक स्वतंत्रता यानी धार्मिक अधिकार। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।